नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सेवा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। बूथ पर ऐसे बहुत से लोगों के साथ समस्या आती है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है परंतु उनका पर्चा नहीं मिला है, ना ही उनके पास वोटर कार्ड है। वैसे वोटर के लिए उपायुक्त द्वारा बताया गया कि ऐसे 12 प्रपत्र है जो मतदाता अपने मतदान बूथ पर ले जाकर मतदान कर सकते हैं, जिनमें वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेजों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, फोटो सहित पासपोर्ट, पासबुक, फोटो सहित बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त सर्विस पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। बता दें कि जिला के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार में आने वाले कुल 974 बूथ है, जिसमें साहेबगंज जिला के विधानसभा क्षेत्र बोरिया, बरहेट, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कुल 1006 बूथ है एवं लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कुल बूथ की संख्या 2020 है, जो 1531 भवनों में स्थित है। जिला प्रशासन द्वारा 974 बूथ में सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील बूथ की संख्या 687 है। इनमें से 14 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि तीनों विधानसभा में 90 माइक्रो ऑब्जर्व, 143 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। कुल मतदान कर्मी 4464 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मतदान के दिन सभी बूथ पर मेडिकल टीम, एएनएम सहिया मौजूद रहेंगी एवं हर एक सेक्टर पर सीएचओ रहेंगे एवं हर एक 2 सेक्टर पर एक डॉक्टर की तैनाती की जाएगी। एम्बुलेंस को बूथ से टैग किया गया है एवं मतदान के दिन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को निःशुल्क में इलाज करने के लिए निर्देशित किया गया है। मौके पर उप विकास आयुक्त सतीश चंद्र, अपर समाहर्ता राजमहेश्वरम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जयवर्धन कुमार एवं प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी जिला वासियों से पब्लिक सेवा न्यूज 24 अपील करती है 1 जून को मतदान करने जरूर जाएं। इस महापर्व में जुड़कर अपना वोट जरूर करें। इसी तरीके से सारे बूथ में हमारा जो मेडिकल की टीम है, एएनएम और सहिया बैठेंगी वहां पर। हर एक बूथ में नंबर 1, नंबर 2, हर एक सेक्टर में एक रहेंगी, हर एक सेक्टर में एक सीएचओ रहेंगी। इसके अलावा 2 सेक्टर मिलाकर के एक डॉक्टर को रखा गया, 2 या 3 सेक्टर मिलाकर के एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया। उसके अलावा जितनी भी हमारी एम्बुलेंसेज हैं, सारी एम्बुलेंसेज को बूथ से टैगिंग किया गया है, मतलब कौन एम्बुलेंस किस बूथ के साथ टैगिंग रहेगी। अगर ये इसका वो जो आदेश है ना सिविल सर्जन का, वो एक बार दे दीजिए प्रेस, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इतना ही नहीं, उसको फिर लास्ट में टैग किया गया है कि अगर किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, कोई बेचारा बहुत सीवियर गंभीर हो जाता है, या कोई बेचारा ऐसा हो जाता है जिसको हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी इस तरह की चीज होगी जो तत्काल ठीक कराई जानी है, एयर एम्बुलेंसेस की व्यवस्था भी की। यही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल से टैग किया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री में इलाज कराएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब चीजें हैं जो हमने एयर एम्बुलेंस कहां उपलब्ध है? देवघर में एयर एम्बुलेंस देवघर में है और शायद दुमका में भी, दुमका और देवघर 2 जगह पर एयर एम्बुलेंस। आधा घंटा में सर जाएगा। हाँ, एयर एम्बुलेंस देवघर और दुमका में स्टेशन। इस जिले के जो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है उसमें आने वाले जो बूथ है उनकी संख्या है 974। ठीक है, इस जिले की 3 विधानसभाएं हैं, उन 3 विधानसभाओं में आने वाले बूथ की संख्या है 1006। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभाएं हैं जिसमें आने वाले बूथ की संख्या है 2020। क्लियर? ये 3
कई बार बहुत लंबे समय तक क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आपको क्लियर करवा दें। एक होता है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार जो मेरे जिले का है, उसमें 974 बूथ। दूसरा है इसके 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, राजमहल, बोरियो, बरहेट, जिसमें कुल बूथ की संख्या है 1006। और तीसरा आता है आपके पास इस लोकसभा सीट में, लोकसभा क्षेत्र में आने वाले बूथ की संख्या, जिसमें 6 एसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसकी संख्या है 2020। प्रारंभिक चरण में 974 बूथ पर हमको एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी प्रोवाइड करानी थी, मतलब वहां पर हमको बिजली, पानी, शौचालय की उपलब्धता करवानी थी, 974, वो हमने करवाई। उसके बाद 1006 बूथ पर हमको डिस्पैच करना है। डिस्पैच हम करेंगे 1006 बूथ पर, जो कि हमारी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्ट हैं। उसमें कुछ बूथ जाएंगे आपके सुंदर पहाड़ी और बोअरी जोर, तो वो हमारा एडिशन होता है, माइनस हो जाता है उसमें बड़रवा हम लोग नहीं डिस्पैच करते हैं, पाकुड़ करता है। तीसरा रिसीविंग जो है 6 एसी की, पाकुड़ के 3 एसी साहेबगंज जिले की 3 एसी, 6 एसी की रिसीविंग होगी रिसीविंग सेंटर में, और सारे पीसी की काउंटिंग होगी हमारे काउंटिंग हॉल। यहां तक क्लियर हो गया ये। उसके बाद हमारे 974 बूथ जो जिले में है, 974 बूथ में से 687 बूथ हमारे क्रिटिकल बूथ है। 687 बूथ हमारे क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं। इन क्रिटिकल पोलिंग बूथ में 687 क्रिटिकल पोलिंग बूथ में से 14 बूथ ऐसे हैं जो वल्नरेबल की श्रेणी में आते हैं। वल्नरेबल नाम ही वल्नरेबल है उसका, हिंदी उसका अति संवेदनशील बोल सकते हैं, हाँ, बट उसको वल्नरेबल बोला जाता है। तो उस 14 वल्नरेबल बूथ्स में जो है हम सब, मैंने और पुलिस अधीक्षक ने वहाँ 14 के 14 बूथों का भ्रमण किया है। 14 बूथों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो लोगों के साथ किए हैं, और इस बार संभावना है कि वहाँ पर किसी भी तरह की इस तरह की चीज न हो जो पूर्व के जो चुनाव थे उसमें संपन्न हुए। तो इस बार इन सभी जगह पर हम लोग पीसफुली चुनाव करवा पाएंगे। इसके अलावा हाँ, अभी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं, इसके अलावा सभी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि वहां पर एडिशनल फोर्स सीआरपीएफ रहेगी, उसकी क्रिटिकलिटी को देखते हुए। इसके अलावा 90 माइक्रो ऑब्जर्वर्स इन 687 क्रिटिकल बूथ में, जो ज्यादा क्रिटिकल हैं वहां पर 90 हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे। उसके अलावा सभी बूथ पर 974 बूथ पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था है। वेब कास्टिंग मतलब कैमरा लगा हुआ है सारे बूथ पर। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, जिस स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम लोग इस बार इलेक्शन करवाएंगे। हमारा जो पिछले बार का पोलिंग परसेंटेज रहा है वो 72%, 72% रहा है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पोलिंग का परसेंटेज रहेगा वो 75% से भी अधिक हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों का भी उसमें सहयोग चाहिए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं सभी लोग कम से कम मतदान स्थल तक जाएं। और लोगों का लगभग 5000 समथिंग जो बैलेट के माध्यम से मतदान हो चुका है। हमारा जो कुल मिलाकर के बैलेट से मतदान होने की पॉसिबिलिटी है लगभग 15,000। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, ये तो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है। रफली बता देते हैं, एग्जैक्ट फिगर आप डीपीआरओ साहब से ले लीजिएगा। मैं आपको रफली 2 चीज बता देता हूं बस। इस बार 4 लोगों को पोस्टल बैलेट दिए गए। 4 लोग मतलब 4 कैटेगरी के लोगों को। नंबर 1 उसको बोलते हैं एब्सेंटी वोटर AVPD, और नंबर 2 एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन AVS। ठीक है, जिनको हमने फॉर्म 12D दिया, जो कि 85 वर्ष से अधिक के हैं और 40% की दिव्यांगता है। इसके अलावा एसेंशियल सर्विस में जो लगे हुए लोग हैं, एब्सेंटी वोटर ES, उन 3 कैटेगरी के लोगों को हमने 12D दिया। क्लियर है? हमारे यहां पर 200 लोग एसेंशियल सर्विस के थे
और 97 लोग एबीपीडी और एबीएससी के थे। तो कुल मिला के 297 लोगों को हम लोगों ने 12D दिया, यही फिगर है 297। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं वोटर्स जो सर्विस वोटर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो कुल मिलाकर के आर्मी पर्सनल्स। उन लोगों को हमने ईटीपीबीएस दिया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट, और ईटीपीबीएमएस के माध्यम से उस पूरा सिस्टम मैनेज किया जाता है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली जैसे मेल भेजते हैं वैसे भेजा, लेकिन वो लोग पोस्ट के माध्यम से हमको भेजते हैं। अब तक 44 कल तक का डेटा है कि हमारे पास 1040 लोगों में से 44 लोगों का आ भी गया। हमने 1044 को भेजा था, हमारे पास मिला 44। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट नहीं। दूसरी कैटेगरी ये होगी। तीसरी कैटेगरी ये होगी पोलिंग पर्सनल्स इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ड्यूटी। उसमें 4-5 तरह के लोग हैं, जैसे पोलिंग पार्टी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ड्राइवर, कंडक्टर्स, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट, वो सब लोग आ जाते हैं, पुलिसकर्मी। तो वो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिसको हमने जो है वो पोस्टल बैलेट इश्यू किया 12A। उसके बाद